हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। 57 साल बाद शनि और राहु की युति मीन राशि पर होने वाली है और केवल 51 दिनों के लिए होने वाली है। और इसका मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, सबसे बड़ी बात जो 51 दिन में बता रहा हूँ, इनमें मेष राशि वालों को किन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो को यदि मेष राशि आपकी है और ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और जो बातें मैं बता रहा हूँ इन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये 51 दिन आपके अच्छे निकलेंगे। अब इस योग की डिटेल में जानकारी मैं कल के वीडियो में दे चुका हूँ। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वह वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ऐसे ऐसे योग कब बने थे। लेकिन मीन राशि पर शनि और राहु की जो युति है, यह युति 57 साल बाद ही वापस बन रही है। तो इस बात में बड़ी विचित्र बात है। यह योग तो बनता है लेकिन अलग अलग राशियों पर बनता है। मीन राशि पर इतने साल बाद ही, 57 साल बाद ही यह योग बन रहा है। तो आपकी मेष राशि है, तो आपको क्या देखना है, आपकी जन्मपत्री आप खोलें और देखें, आपकी कुंडली में चंद्रमा 1 नंबर अंक पर लिखा हुआ होगा। अब इस योग को अलग अलग नाम भी दिया गया है, कहीं पिशाच योग, कहीं श्रापित योग। तो यह योग जो है, यह मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, श्राप रहेगा या वरदान रहेगा। जो बातें मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान में रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। देखिए, एक बात सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, शनि और राहु किसी भी कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं तो वहाँ पर घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उस व्यक्ति को अगर जन्म हो भी गया है ऐसे योग में, तो ज्योतिष संभावनाओं पर आधारित एक विषय है। अब आप सोचें कि एक ही समय में हजारों लोग जन्म लेते हैं, सबकी कुंडली में ऐसा योग मान लीजिए होगा, क्योंकि 51 दिनों तक यह योग चलेगा और उस समय में हजारों बच्चे, लाखों बच्चे, करोड़ों, यूँ कहें करोड़ों की संख्या में बच्चे जन्म लेंगे, सबकी कुंडली में वह योग होगा। और बहुत से बच्चे तो ऐसे भी होंगे कि उसी एक ही भाव में वह योग होगा। एक ही समय पर बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं, उनकी कुंडली में एक ही कोई ऐसा भाव है, उसमें योग बन रहा है, यह राहु शनि का योग। तो क्या सबकी कुंडली में फल एक जैसे होंगे? फर्क आएगा। व्यक्ति के जीवन और जीवन में भी विशेषकर उसकी दिनचर्या पर निर्भर करेगा। और सबसे बड़ी बात, यह योग कब फलित होता है? जब दोनों एक ही नक्षत्र में हो या उसी चरण में हो तो ज़्यादा बुरी स्थिति रहती है। शनि राहु, अगर ये दोनों ही, जैसे राहु है, शनि है, और इनकी डिग्रियों में बहुत अंतर है, 10 डिग्री से भी ज़्यादा अंतर है, 5-6 डिग्री तक है तब थोड़ा प्रभाव रहता है, लेकिन 10 डिग्री से भी ज़्यादा दूरी है, अंतर है इन दोनों के अंशों में, तो फिर वहाँ स्थिति अलग होगी, वहाँ उतना उसका प्रभाव नहीं रहता है। लेकिन इस बार जो योग बन रहा है, इसमें ये दोनों एक ही डिग्री पर हैं, उसी नक्षत्र में हैं, उसी चरण में हैं, तो इससे थोड़ा सा इनका प्रभाव ज़्यादा रहता है। और मीन राशि पर है तो वहाँ पर मैंने कल के वीडियो में कुछ बातें भी बताई थी कि इस समय में जो बच्चे जन्म लेंगे, किन किन लग्नों में जन्म लेंगे तो थोड़ी समस्या रह सकती है, और किन लग्नों में जन्म लेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। और कब समस्या हो सकती है उसके बारे में भी मैंने बताया है। तो शनि बुरा नहीं है मीन राशि पर, लेकिन राहु साथ में आ गया तो थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ जरूर होती है। तो 57 साल बाद यह योग बन रहा है। शनि राहु की युति दिनांक 29 मार्च 2025 से लेकर 29 मार्च 2025 रात्रि 9:46 से लेकर 18 मई 2025 रात्रि 7:29 तक ये दोनों रहेंगे, 51 दिनों तक। और यह योग कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए? श्राप रहेगा, श्राप जैसा रहेगा कि वरदान जैसा रहेगा? मेरी बातों पर ध्यान देंगे तो वरदान जैसा रहेगा, इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। और यदि ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं।
अब इसमें एक बात और नोट करिए, 12 जनवरी 1968 से 16 जून 1968, फिर इसके बाद 28 सितंबर 1968 से 6 मार्च 1969, ये 2 टाइम जो मैंने पुराने बताए हैं, इसमें रहा था मीन राशि पर राहु शनि का यह योग। अब ये जो योग है ये 18 साल में नहीं बनता है वापस, ना ही 30 साल में बनता है। यह योग शनि राहु की युति हर 12 साल में होती ही है, लगभग 12 साल, 11 साल 12 साल के लगभग इन दोनों की आपस में युति होती है। हर 6 साल में शनि और केतु की युति होती है, फिर उसके 6 साल बाद राहु की युति होती है। तो केतु के साथ शनि आएगा 12 साल लगेंगे, और फिर वापस राहु के साथ आएगा तो उसमें 12 साल लगते हैं। तो ये जो युति है 12 साल के लगभग होती है, इसको ज़रूर आप ध्यान से समझ लें। मैं इसके अलावा नहीं होती है, और उसकी पूरी डिटेल में कल के वीडियो में बता चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जिनकी मेष राशि है, जितने भी जातक हैं जिनकी मेष राशि है, शनि राहु के अलग से मैंने वीडियो बनाए हैं, उनको भी आप ज़रूर देखें, उनके फल मैंने बताए हैं, उपाय भी बताए हैं। लेकिन मेष राशि चार्ट में इस फल को देखा जाएगा, इस योग जो है, ये युति है, इसके फल को देखा जाएगा तो मेष राशि चार्ट में 12वें भाव में इन दोनों ग्रहों की युति होगी। वैसे राहु ग्रह नहीं है, राहु छाया ग्रह कहलाता है, राहु कोई पिंड नहीं है, शनि ग्रह है। तो राहु और शनि की युति कुंडली के, चंद्र कुंडली के 12वें भाव में हो रही है। अब शनि को देखें तो शनि यहाँ पर 10वें और 11वें भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में स्थित है, और गुरु जो है वह दूसरे भाव में रहेगा, फिर बाद में मिथुन पर भी चला जाएगा। तो गुरु इनके साथ जो है नहीं है। तो एक बात प्लस पॉइंट यह है कि गुरु इनके साथ में नहीं है, वह भी साथ में हो जाए तो स्थिति और ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। हाँ, लेकिन दोनों एक ही अंश में रहेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत, इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। अब एक बात और नोट करें, 6 ग्रहों की युति कल के वीडियो में भी मैंने बताई है, आज भी बता देता हूँ। सूर्य, चंद्रमा, शनि, राहु, शुक्र, बुध 28 मार्च शाम को 4:48 से लेकर 30 मार्च शाम 4:35 तक इन 6 ग्रहों की युति होगी। तो ये समय थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावी रहता है। इसके बाद 25 अप्रैल सुबह 3:30 से लेकर 27 अप्रैल सुबह 3:40 तक 2025 में चंद्र, शनि, राहु, बुध, शुक्र 5 ग्रहों की युति होगी। तो ये समय भी थोड़ा सा रहता है गड़बड़ वाला कि इनकी युति इस राशि में, मीन राशि में होगी। इन दिनों में आपकी मेष राशि है तो आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लेन देन करना है तो इन दिनों के अलावा दिनों में करेंगे तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। पहली बात आप नोट कर लीजिए, जो मैंने 2 टाइम बताएं, 6 ग्रहों की युति, 5 ग्रहों की युति, तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, लेन देन करना चाहते हैं तो इन दिनों को छोड़ के अन्य दिनों में करेंगे तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। और घरेलू कोई समस्या है, कोई विवाद है, या किसी से कोई विवाद हो रहा है, तो या पहले से ही आपको लगता है कहीं विवाद की स्थिति बन रही है, तो इन दिनों में आप मौन रहें, सावधान रहें, पहली स्थिति। अब एक बात और नोट कर लें, जिन माताओं बहनों को संतान होने वाली है, क्योंकि संतान भी होगी इस समय में, बहुत सारे बच्चे भी होंगे, तो जिनकी मेष राशि, जिन माताओं बहनों की मेष राशि है, 29 मार्च 2025 से लेकर 13 अप्रैल 2025 तक स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। ये बात भी आपने नोट कर ली। अब इसके प्रभावों को हम समझेंगे। शनि राहु जो 5 ग्रहों की युति है, साथ में 4 ग्रहों की युति तो रहेगी ही, बुध और कल का वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें शुक्र और बुध भी रहेगा, 4 ग्रह तो रहेंगे ही। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति मैंने आपको बता दी। अब ये जैसे ही 12वें भाव में गोचर करेगा चंद्र कुंडली के, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है तब भी थोड़ी सावधानी रखें, और मेष राशि है तो ध्यान रखना ही है। आँखों पर ध्यान देवें सबसे पहले। इस समय में गर्मी का समय भी रहेगा, बाहर निकल रहे हैं तो आँखों पर ध्यान देवें, पहली बात। जिनको आँखों के रोग पहले से ही हैं उनको थोड़ा सा ध्यान विशेष देना पड़ेगा।
दूर यात्रा अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर सफलता नहीं मिल पाती है इस समय में। तो अगर कोई लंबी यात्रा है, दूरी वाली यात्रा है या विदेश यात्रा है तो दिक्कत रहती है। विदेश में भी अगर इस समय में चले गए तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, वहाँ परेशानी आती है, क्योंकि देश विदेश लोग आएंगे जाएंगे इन 51 दिनों में। तो मेष राशि यदि आपकी है, आप विदेश जा रहे हैं, तो इस समय में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। शांति धारण करेंगे तो ठीक रहेगा। विदेश में भी मान लीजिए चले गए तो वहाँ शांति धारण करें और थोड़े दिन इन दिनों को निकलने दें, उसके बाद अपने आप राहत मिलेगी। लेकिन अगर जाने की इच्छा ही नहीं है, मान लीजिए घूमने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा बाद में रखें, योजना बाद में बनाएं तो ठीक रहेगा। मेष राशि यदि आपकी है, आपको पहले से ही नींद की समस्या है, तो इस समय में नींद की समस्या और बढ़ सकती है। रात को नींद नहीं आना, बेचैनी होना, इस प्रकार की स्थिति भी रह सकती है। तो इस बात पर भी ध्यान दें। कोई ऐसा काम ना करें कि फिर नींद हराम हो जाए, तो इस बात पर भी ध्यान दें। बहुत सी बार, क्योंकि मेष राशि वाले अनेक लोग होंगे, बहुत से शांत होंगे, गंभीर होंगे, अच्छे काम करने वाले होंगे, लेकिन मेष राशि वाले बहुत से ऐसे भी होंगे जो खिलाड़ी होंगे। मान लीजिए शरीर पे कोई चोट लग गई, रात को नींद नहीं आ रही, या मेष राशि थोड़ी तेज राशि भी होती है। मान लीजिए गुस्सा आ गया, किसी से झगड़ा कर लिया, कोई समस्या ज़्यादा बढ़ गई मान लीजिए, तो वहाँ पर भी रात को नींद नहीं आती है, समस्या रहती है, टेंशन रहती है। तो टेंशन वाला काम ना करें, अन्यथा फिर चिंता बढ़ेगी। अगर आपकी मेष राशि, अगर कोई व्यसन करते हैं, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, पान, कोई गलत चीज़ खान पान है, तो फिर ये समय आपके लिए ठीक नहीं है। इस समय में ऐसे खान पान, वैसे तो ऐसा खान पान किसी को करना ही नहीं चाहिए, लेकिन गलत खान पान है तो इस समय में उस खान पान से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आचरण अच्छा नहीं है आपका, तब भी ध्यान देवें। अगर आपका आचरण पहले से ही खराब है, मेष राशि है, सभी मेष राशि वाले, वापस सुन लीजिए, सभी मेष राशि वाले स्वभाव के तेज नहीं होते हैं, ना ही सभी मेष राशि वालों का दुराचरण होता है। लेकिन अगर आपका है मान लीजिए, तो फिर आपको इस समय में ध्यान जरूर देना पड़ेगा, अन्यथा पुलिस, कोर्ट कचहरी, बहुत सी बार अगर किसी से लड़ाई हो गई तो जेल की यात्रा तक भी हो सकती है, क्योंकि 12वें भाव में शनि राहु की युति ठीक नहीं होती है। यह दंड देने वाली युति होती है। मान लीजिए मेष राशि है और पिछले कुछ सालों में आपने कोई गलत काम किया, तो उसका दंड भी इस समय में मिल सकता है। तो आप अगर समझौता चाहें, कोई ऐसा कोई काम है जहां झगड़ा है, समस्या है, समझौता कर लें पहले से ही, तो स्थिति में कुछ सुधार वाली स्थितियां रहेगी। गुप्त शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की इस समय में कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए आप तो भूल गए किसी शत्रु को, लेकिन उसने शत्रुता नहीं भूला है, तो वहाँ पर आपको सावधानी रखनी है अगर आप गलत काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति यही है कि अगर आपकी मेष राशि है, आप बिल्कुल संतोषवान हैं, भगवान का रोज़ नाम लेते हैं, आपकी दिनचर्या अच्छी है, तो कोई दिक्कत वाली बात इस युति से नहीं है। लेकिन अगर लीक से इससे हटकर अगर कोई गलत काम किया तो फिर स्थितियाँ बिगड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर इन ग्रहों की युति, शनि और राहु की युति ठीक नहीं होती है। तो गुप्त शत्रु भी जो हैं वो वापस पलट कर आते हैं। खर्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मान लीजिए इन 51 दिनों में आपने कोई बहुत बड़ा लोन ले लिया, तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है। या किसी को उधार पैसा दे दिया महीने भर के लिए, मान लीजिए आपने अप्रैल लास्ट में 29 अप्रैल या 29 मार्च, जो जैसा मैं बता रहा हूँ 29 मार्च लास्ट में आपने किसी को, या जैसे अप्रैल की 1 तारीख 2 तारीख को किसी को उधार पैसा दे दिया और 1 महीने के लिए दिया मान लीजिए, फिर पैसा आया ही नहीं, तो लेन देन से हमेशा बचकर चलें। वैसे भी व्यर्थ लेन देन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लेन देन का काम करना ठीक नहीं होता है। और लेन देन का काम कौन करता है? बैंक करता है। सरकार ने बैंक बनाए हुए हैं, वे लोगों को ऋण देते हैं। बहुत से लोग खुद अपनी मर्जी से ही किसी को उधार पैसा देते हैं, फिर पैसा नहीं आता है, परेशान होते हैं। इसके अलावा लिमिट से ज़्यादा कोई खर्चा हो रहा है इस समय में, तो मेष राशि वालों को ध्यान देना है, क्योंकि 12वां भाव खर्च का भी है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो शत्रु है, तो विशेष सावधानी रखें, अपघात लगा कर भी बैठता है।
आपको पता नहीं है और फिर केस कर देता आपके ऊपर, कोर्ट कचहरी में कोई केस दर्ज कर देता है, तो आपको अच्छे काम करने, इस समय में बुरे कार्यों से दूर रहना है। देखिए, ऐसे योग कई बार आए हैं, शनि राहु की युति कई बार हुई है, जैसा कि मैं कल के वीडियो में बता चुका हूँ, और एक एक साल तक भी यह युति रही है। तो उस साल में तो लाखों लोग पैदा होते हैं, करोड़ों लोग पैदा होते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि सभी लोग पीड़ित ही होंगे, तो इस बात को समझना भी जरूरी है। लेकिन उनकी कुंडली में जिस भाव में यह योग है, उस भाव से संबंधित परेशानी आती है, उसके बारे में भी कल के वीडियो में मैंने बताया है कैसे आती है। तो मेष राशि वाले हैं तो मुकदमा, कोर्ट कचहरी, इन मामलों से दूर रहें तो अच्छा है। इस समय में शत्रुओं से दूर रहें, अन्यथा और लेन देन करेंगे व्यर्थ का तो पैसे की हानि हो सकती है, मान सम्मान में भी कमी हो सकती है। स्थान परिवर्तन का योग इस समय में जरूर बनेगा। ट्रांसफ़र हो रहा है, ज़रूरी है, जाना है तो जाएं, लेकिन ये 51 दिन थोड़े से मुश्किल निकल सकते हैं। मान लीजिए आपका ट्रांसफ़र कहीं हो गया तो 51 दिन बाद राहत वहाँ थोड़ी मिलेगी। पर्यटन करते हैं, मान लीजिए घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो इन 51 दिनों में यात्रा भी सावधानी पूर्वक करेंगे तो ठीक रहेगा, अन्यथा दिक्कत रहेगी। शरीर में कमजोरी रह सकती है, शरीर पर ध्यान जरूर दें। हाथों पैरों में चोट लगना, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, इन बातों पर ध्यान जरूर दें। लापरवाही से बहुत सी बार वस्तुएं खो देते हैं हम, तो ऐसा योग भी इस समय में बन सकता है। मान लीजिए कोई भी जेब में वस्तु पड़ी है या आपके बैग में पड़ी है, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो सावधानी रखें, उस सामान को संभाल कर रखें। किसी भी व्यक्ति का विश्वास इस समय में नहीं करना है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो साथ में जो आपके काम करने वाले वे भी आपके साथ षड्यंत्र कर सकते हैं। राहु है, शनि है, तो उनसे सावधानी रखें। पहले से कोई झगड़ा चल रहा है तो और दिक्कत बढ़ सकती है, तो ध्यान जरूर देवें। ये सारी बातें ध्यान देने की है इन 51 दिनों में। ये समय निकलने के बाद फिर स्थितियाँ वापस सामान्य हो जाती है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती। व्यापारी हैं तब भी मान लीजिए कोई नौकर रख रहे हैं तो उसका पूरा पता करें, नौकर सही है या नहीं है। घर पर भी नौकर रख रहे हैं, कैसा है उसको ध्यान में रखें। शनि नौकर है, साथ में राहु बैठा हुआ, कोई गलत नौकर आ गया, घर में घुस गया, उसका पूरा आपने एड्रेस भी नहीं लिखा, तो जो नौकर रखते हैं घर में, इस समय में रख रहे हैं तो सोच समझ कर रखें। और सरकारी नौकरी में हैं आप, और मान लीजिए आपने 2-4 साल पहले कोई गड़बड़ की है या आपके हाथ से कोई गफलत हो गई है, तो फिर वह जो मामला है वापस उठ सकता है, कोई समस्या आ सकती है। सरकारी नौकरी में भी अगर जो हैं मेष राशि हैं तो बहुत ईमानदारी से, सावधानी से काम करें। हर व्यक्ति को वैसे ईमानदार ही रहना चाहिए, गड़बड़ करेंगे तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है। अगर मेष राशि है, सरकारी नौकरी में है, तो ध्यान जरूर दें। पहले कोई गड़बड़ की है आपने 2-4 साल पहले, तो वह भी वापस निकल कर आ सकती है। तो कोई दोष आपके ऊपर किसी ने लगाया है तो वह अब वापस निकल कर आ सकती है, समस्या बढ़ सकती है। और बैंक से पैसे अगर निकालना चाह रहे हैं इस समय में, तो बहुत ज़रूरी हो तभी निकालें। बैंक गए, पैसे निकाले और खर्च कर दिए, बैंक गए, पैसे निकाले, खर्च कर दिए। वैसे तो बैंक में पैसे होंगे तभी खर्च करेंगे, लेकिन सभी मेष राशि वालों की स्थिति वैसी नहीं होती है। किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के कम है, तो वैसी स्थिति में भी ध्यान देना। बहुत ज़्यादा है तब भी आप पैसे निकाल कर ला रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं उसको देखना है, क्योंकि 12वां भाव, चंद्र कुंडली के 12वें भाव पर शनि राहु की युति, बहुत ज़्यादा कहीं खर्चा कर दिया फिर बाद में परेशान होते हैं, तो ध्यान देवें। तो बहुत ज़रूरी हो तभी लोन लेवें, और बहुत ज़रूरी हो तभी आप बैंक से पैसे निकाल कर उनको खर्च करें। लोग आपको उकसाएंगे इस समय में, तो इस बात पर भी ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं, किसी बात से आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको अगर किसी ने उकसा दिया, दूसरे के कंधे पर, बहुत से लोग होते हैं दूसरे के कंधे पर तीर चलाते हैं, वो तीर रख के चलाते हैं, तो आपको इस समय में थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत सी बार हम जिस मेष राशि को जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें मेष राशि का चिन्ह क्या है? मेंढा, भेड़। तो भेड़ चाल जो होती है ना, तो बहुत सी बार उस पर ध्यान देना पड़ता है। आपको मेष राशि में कहते हैं कि व्यक्ति सामान्य स्वभाव में, हम मेष राशि के बारे में अगर सामान्य बात करें
तो मेष राशि वाले जातकों के बारे में कहा गया है कि किसी ने अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको देखकर अगर आप भी कर रहे हैं तो वो वाली स्थिति होती है भेड़ चाल। तो भेड़ चाल वाली स्थिति बहुत सी बार नुकसान दे देती है। सभी मेष राशि वाले ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन यदि किसी ने आपको कोई बात कह के उकसाया है तो यहाँ पर ध्यान जरूर देवें, उसकी बात पर एकदम विश्वास ना करें। तो ये समय जो है किसी पर विश्वास करने का नहीं है। दिल की जगह दिमाग से काम लेवें। कहीं भी बैठे हैं, कोई बात हो रही तो दिमाग से काम लें। और ये आपके मित्र हो सकते हैं। 12वें भाव में शनि राहु की युति, धोखा मिल सकता है मित्रों से। तो जो मित्र साथ में रहने वाले हैं, रोज उठना बैठना है, वे भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे आप पहली बार मिल रहे हैं इस समय में, इस बात को जरूर नोट कीजिए कि मेष राशि अगर आपकी है और इस समय में आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हैं तो बहुत सावधान रहें। कौन व्यक्ति है, चाहे घर में नौकर है, चाहे व्यापारिक स्थान पर नौकर रख रहे हैं, या अन्य कोई मित्र का मित्र है, कोई अनजान व्यक्ति है, उससे कोई लेन देन करना चाहते हैं, कोई नई बात शुरू हो रही है, तो सावधान हो जाएं। वह व्यक्ति कौन है उसका पता करें, उसके बाद ही उससे बातचीत करें। और ज़रूरी नहीं हो तो 51 दिन आप टाल दें। उसके बाद में कोई सौदा करना है, कोई बात समझनी है तो बाद में समझें। तो आजकल धोखाधड़ी का ज़माना है और राहु शनि साथ में बैठे हुए हैं। राहु जो है उसका काम ही यही है, धोखा देना, षड्यंत्र करना। और उसी नक्षत्र में शनि और राहु की युति हो रही। शनि तो गड़बड़ नहीं करता, लेकिन राहु की वजह से अगर कोई गड़बड़ हो रही तो पहले से सावधानी रखें तो अच्छी बात है। और सावधानी रखेंगे तो ये सारी चीज़ें वरदान के रूप में सिद्ध होगी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखें, चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब एक बात और सुन लें, जो व्यक्ति ईमानदारी से चलता है उसको भी समस्या आती है। और अगर ज्योतिष को देखकर चलें, ज्योतिष को माने, तो वहाँ पर हम योग देखते हैं, दशाएं देखते हैं। ज्योतिष को अगर नहीं मानते मान लीजिए तो और अच्छी बात है। वहाँ पर केवल आपको क्या करना है, अपनी दिनचर्या को अच्छा कर लेना, अच्छे लोगों की संगति करें और दिनचर्या अच्छी होगी, समय पर उठेंगे, भगवान का नाम भी लेवें। अब यहाँ पर उपाय क्या करना है, इन दिनों में मेष राशि वालों को अधिकतम भगवान शिव की पूजा करें, मन को शांत रखें, क्योंकि चर राशि है, मेष राशि चर राशि है। दिमाग चलता रहेगा, व्यर्थ काम में पड़ेंगे, ज़्यादा दौड़ भाग करेंगे तो वहाँ फिर यदि आप दिन भर में पूजा पाठ नहीं करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत भी रह सकती है। तो शिव की अधिकतम पूजा करें, जो भी आपकी इच्छा हो। उसके अलावा भी यदि आप कोई पूजा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे योग अनेक लोगों की कुंडली में होते हैं, शनि राहु वाले योग। लेकिन जो लोग संतोष से जीते हैं, ईमानदारी से जीते हैं और भगवान का स्मरण भी करते हैं, पूजा पाठ नियमित करते हैं और ईश्वर में आस्था रखते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, उनको दिक्कतें कम आती हैं। और जो लोग बेईमानी करते हैं, गलत काम करते हैं और फिर वहाँ शनि राहु वाला विशेष अगर व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाता है, उसको पता नहीं लगता है, लाभ के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है और फिर बाद में एक ही बार में ऐसी चपेट पड़ती है कि सारा जीवन का कमाया एक ही बार में समाप्त हो जाता है। और जो वैसे ही समय पे एक व्यक्ति और जन्म हुआ है, वह ईमानदारी से चल रहा है और जीवन जीने का तरीका भी अच्छा है, दिनचर्या भी अच्छी है, तो जीवन में चपेट तो उसको भी लगेगी छोटी मोटी, लेकिन उससे उसका बड़ा नुकसान नहीं होता है। तो अपनी दिनचर्या में अपने आप को धार्मिक बनाएं, भगवान में थोड़ी आस्था भी रखें। पहले से ही हैं आस्तिक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिनचर्या को सुधारेंगे और इस समय में जागरूक रहेंगे, जो बातें मैंने बताई उनको ध्यान से आपने नोट कर लिया होगा, तो कोई समस्या इस समय में आपको नहीं आएगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आने वाले समय में सभी राशियों के बारे में एक एक करके जानकारी दूंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।